जल्दी ज्वाइन करो, बस स्टार्ट करो। कल हमने क्या कर लिया था, प्रिज्म का डेविएशन पढ़ लिया था, मिनिमम डेविएशन, और अगर मिनिमम डेविएशन गिवन है तो कंडीशन उसके लिए, और उस कंडीशन पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था प्रिज्म का, वो भी बता दिया था हमने। ठीक है, दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि प्रिज्म में अगर हम लाइट को इंसिडेंट करें और लाइट बिल्कुल भी बाहर ना निकले तो उसके लिए कंडीशन, लाइट सारी बाहर निकले उसके लिए कंडीशन, और पार्शियल बाहर निकले और पार्शियल अंदर रह जाए उसके लिए कंडीशन। इतनी बात हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 5 डिग्री या उससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात। हम ऐसे प्रिज्म जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, काफी छोटा हो, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट। ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ यार, अगर आप यहां पर खड़े हो इस जगह पे, तो आपको ये और ये दोनों लगभग लगभग क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। हालांकि पैरेलल नहीं है, लेकिन नियरली क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। चलो, सबसे पहले दिस इज एंगल ए। ठीक है, अब हमें क्या बात करनी है, हमें डेविएशन की बात करनी है इससे। ठीक है, स्मॉल एंगल प्रिज्म से। तो डेविएशन जो सिंपली होता है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यही होता है, हाँ या ना। अब एक चीज देखो यार, अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखूं, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखूं, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, यही होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। एक चीज और, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, ये पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ है। एक बात बताओ यार, अगर ए 5 डिग्री से छोटा है या 5 डिग्री है, तो आर वन और आर टू भी 5 डिग्री से क्या हो गए, छोटे हो गए। तो आर वन बहुत छोटा एंगल है, तो साइन आर वन कैन बी रिटर्न एज व्हाट, आर वन। ठीक है, और क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो म्यू भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर म्यू बड़ा होने लगेगा ना, 2 से ज्यादा, तो मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। तो यानी कि राइट हैंड साइड बहुत छोटी वैल्यू है, राइट हैंड साइड बहुत छोटी है, तो साइन आई की वैल्यू क्या, बहुत छोटी है। बहुत छोटी है तो आई भी क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको दूसरे तरीके से, अब आप कहो कि आई तो हम भेजते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो हम बड़ा भी भेज सकते हैं। जब आप बड़ा भेजोगे ना, तो आप ऐसे देखो, अगर आपने बड़ा भेजा है तो आपको ये और ये लगभग लगभग क्या दिखाई पड़ेंगे, पैरेलल दिखाई पड़ेंगे। पैरेलल दिखाई पड़ेंगे तो डेविएशन ना होकर के क्या दिखाई पड़ेगा, लेटरल शिफ्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। तो आई बड़े होने पे डेविएशन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और हमें क्या दिखाई पड़ेगा, लेटरल शिफ्ट। प्रिज्म विल बिहेव एज व्हाट, पैरेलल स्लैब। ठीक है, इतनी बात। तो ये चीजें हम कर नहीं सकते, तो हमारा आई हमेशा के लिए क्या होगा, छोटा ही होगा बेटा। क्लियर है। तो आई छोटा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू व्हाट, म्यू आर वन, लिख सकते हो ऐसा। सिमिलरली दूसरी साइड पे अगर हम रिफ्रैक्शन देखें, तो साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन आर टू। अगेन आर टू इज वेरी स्मॉल, तो ई कैन बी रिटन एज म्यू आर टू, हाँ या ना। अब जरा देखो, आई प्लस ई क्या हो जाएगा, म्यू आर वन प्लस आर टू। अगर मैं आई प्लस ई की वैल्यू यहां डालू, तो डेविएशन इज म्यू आर वन प्लस आर टू माइनस ए। बेटा आर वन प्लस आर टू खुद ए है, तो डेविएशन कम्स आउट टू बी व्हाट, म्यू माइनस वन इंटू ए। ये आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, यहाँ पर आई और ई छोटे नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमारी मजबूरी है कि हमें छोटे वाले पे ही इंसिडेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। बड़े वाले पे कराएंगे तो प्रिज्म विल बिहेव एज व्हाट, पैरेलल स्लैब। ठीक है, अब ये डेविएशन आ गया हमारे पास। अब एक चीज देखो, डेल्टा डू नॉट डिपेंड
ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली। नियरली का मतलब एक्चुअल में तो डिपेंड करता है, लेकिन हमने जो एंगल्स लिए उनके लिए डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात? मतलब ये नहीं लिख देना कहीं पर, अगर वो कह दे कि एंगल आई पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे। करता जरूर है लेकिन हमें अपीयर नहीं करेगा ऐसा। क्लियर है? बाकी म्यू और ए पे तो डिपेंड कर ही रहा है। अब जरा देखो बेटा, अब लिखो जरा बेटा, मैंने स्मॉल एंगल प्रिज्म लिया, डेविएशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म पढ़ रहे हैं। डेविएशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 5 डिग्री। ठीक है। अब डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला क्या? आई प्लस ई माइनस ए, यही फॉर्मूला है। तो हमने फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन लिया, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन। अगर आर वन प्लस आर टू ए के बराबर होता है, यानी कि आर वन भी 5 से छोटा है, आर वन 5 से छोटा है, बहुत छोटा है, तो साइन आर वन कैन बी रिटन एज व्हाट? सिंपली आर वन। और अगर राइट हैंड साइड छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। तो आई कैन बी रिटन एज म्यू आर आर वन। इसी तरह साइन आई, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन आर टू। आर टू बहुत छोटा है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने आई और ई की वैल्यू यहाँ डाल दी, आई और ई की वैल्यू यहाँ डाली, म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू, तो मुझे डेविएशन ही मिल गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नियरली डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है इतनी बात। अब अगली चीज लिखो, लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। इमेज फॉर्मेशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। ठीक है। अब जरा देखो इमेज फॉर्मेशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म है हमारे पास, ठीक है। ये स्मॉल एंगल प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज व्हाट? ए। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, यहां पर ऑब्जेक्ट हमारे पास एट डिस्टेंस बी फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है। अब मुझे इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना है? दो इंसिडेंट रेज, ठीक है इतनी बात, उसके करस्पॉन्डिंग दो रिफ्रैक्टेड रेज, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये कहानी, चलो बना लेते हैं। अब सबसे पहले देखो, एक इंसिडेंट रे मैंने ये ले ली। एक बात बताओ यार, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। जो डेविएशन होगा इस इंसिडेंट रे में, दैट वुड बी म्यू माइनस वन इंटू ए। इतना ही होगा या नहीं होगा? और इतना ही डेविएशन होना है। और एक बात बताओ, म्यू 2 से छोटा है तो म्यू माइनस वन 1 से छोटा हो गया, और ए 5 से छोटा है, तो यानी कि डेविएशन 5 डिग्री से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो बहुत छोटा सा डेविएशन आना है, ठीक है। तो छोटा सा डेविएशन बना लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये हमारा क्या हो गया? डेविएशन। तो एक इंसिडेंट मैंने ये कराई, उसका डेविएशन ये हो गया। डेविएशन छोटा होगा, ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात। अब हम दूसरी इंसिडेंट रे लें, तो दूसरी इंसिडेंट रे ले ली बेटा हमने। ये हमारी दूसरी इंसिडेंट है, ठीक है। ये हमारी दूसरी इंसिडेंट है। एक्चुअल में ऐसा जाना चाहती थी,
लेकिन एक बात बताओ, डेविएशन सेम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डेविएशन तो सेम रहेगा। तो जरा देखो डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा ही होगा। ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर क्या बनेगा, इमेज। एक बात बताओ, सबसे पहले आप एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल? रियल है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्जेक्ट इज रियल। और ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं डाइवर्जिंग जा रही हैं, तो आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। पक्की बात है, इमेज वुड बी वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगा, पीछे प्रोड्यूस करने पे, कर देते हैं प्रोड्यूस। यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है विच इज वर्चुअल। एक बात बताओ, ये एंगल डेल्टा था, तो ये एंगल कितना हुआ, डेल्टा है या नहीं, हाँ या ना? अरे ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के कितना ऊपर इमेज बन रहा है, दिस इज एच आई। ठीक है, जरा देखो ये कितना बी, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू एच आई अपॉन बी, लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो एच आई इज इक्वल टू बी tan डेल्टा, लिख सकते हैं। अब एक चीज और बेटा, डेल्टा मैंने छोटा बताया था अभी आपको, थोड़ी देर पहले बताया था, डेल्टा अगर छोटा है तो tan डेल्टा कैन बी रिटन एज व्हाट, डेल्टा, सिंपली डेल्टा। ठीक है, इतनी बात। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ एंगल्स आर व्हाट, वेरी स्मॉल। तो एच आई कैन बी रिटन एज b delta and hi can be written as b mu minus 1 into a, this is delta, yes or no? तो this is image formation by small angle prism। ठीक है, स्मॉल एंगल प्रिज्म में जो इमेज बनती है ओ के जस्ट ऊपर ही बन जाती है नियरली, बड़े एंगल में ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने बड़े एंगल की इमेज बनाई भी नहीं आपके लिए। हम 2-3 सवाल कर लें, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, इतनी बात। आपके सबके पास बुकलेट है बुकलेट सबके पास? तो बुकलेट में जितना भी आपका प्रिज्म तक का रिफ्रैक्शन है सारा करोगे, मतलब उसमें प्लेन्स सरफेस वाले सारे आ गए और उसमें प्रिज्म भी आ गया, ठीक है, इतनी बात। कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्शन अभी आप नहीं करोगे, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको। अब क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास ये प्रिज्म है, ठीक है, इतनी बात। ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे आया, ये रिफ्रैक्टेड फाइनली रे इमर्ज कर गया, ठीक है, इतनी बात। आप ऐसे देखो, इंसिडेंट एंगल हमारा 53 डिग्री है, इमर्जेंट एंगल हमारा 37 डिग्री है, तो दे रखा है हमें, ठीक है, इतनी बात। क्लियर है भाई? इफ
एंगल आई इज reduced to 50 डिग्री। अगर 3 डिग्री से हमने एंगल आई को क्या करा, 50 डिग्री तक करा। क्लियर इतनी बात? एंगल आई इज रिड्यूस टू 50 डिग्री, ठीक है। मतलब पहले 53 था, फिर हमने कितना कर दिया, 50 कर दिया। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल ई, मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल ई। पहला 35 डिग्री, दूसरा 38 डिग्री, तीसरा 39 डिग्री, चौथा 44 डिग्री। जल्दी बताओ भाई। गलत आंसर दिया तुमने, तुक्का मारा है। तुमने सॉल्व करा? क्या सॉल्व करा? अच्छा, डिवीएशन सेम होगा 50 डिग्री पर, ऐसा कैसे भाई? ग्राफ बना के देख। धनराज 40 से छोटा कह रहा है, तो आंसर 1 2 3 हो गया धनराज के हिसाब से। देख लेते हैं। बेटा अगर आपने सॉल्व करा है तब तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व करा ना तो फिर तुक्के मत मारो। कितना अच्छा सवाल है, उसको ऐसे खत्म मत करो यार। तनु, चलो देखते हैं, मैं बता रहा हूं। कशिश बेटा डाउट लेने हो तो फोन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोग डाउट लेके जाते भी हैं। बन रही बात? चलो मैं बताता हूँ, आप ऐसे देखो बेटा। ये डेविएशन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले हम डेविएशन का ग्राफ बना लेते हैं बेटा। कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है भाई, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, देखो भाई, जब ये 53 डिग्री था तो एंगल ऑफ इमर्जेंस वाज 37 डिग्री और डेविएशन डेल्टा 1, यही है या नहीं? ऐसे ही दे रखा आपको। मैंने कहा था अगर ये आई है तो ये वाला एंगल क्या हो जाता था, ई। बताया था कि नहीं बताया था? याद करो, ठीक है। ये कहानी है। अब मैंने क्या करा, एंगल को थोड़ा सा घटाया। कितना घटाया? 3 डिग्री, 50 पे लेके आया, ठीक है। तो जरा देखो, एक मिनट। नाउ दिस इज
ये आई हो गया 50। एक बात बताओ, E37 से आगे निकला कि नहीं निकला? E37 से आगे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जल्दी बताओ मुझे। तो जो हमारा ई आया देन 37 डिग्री। एक तो ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इतनी बात। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आगे भी चेक करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, डेविएशन कितना आया? डेल्टा 2 ये आया ना। डेल्टा 2 डेल्टा 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ मुझे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जरा देखो अब आप, एक मिनट। डेल्टा 2 लेस देन डेल्टा 1, ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे आप? लिखोगे। चलो, डेल्टा 2 की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए, दिस इज व्हाट? डेल्टा 2। दिस इज लेस देन आई प्लस ई, दैट इज 90 माइनस ए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ मुझे। हो रहा है भाई? अरे यार, यही तो होगा। अब जरा देखो, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, 50 उधर चला गया, तो ई इज लेस देन 40 डिग्री। तो हमारा ई जो हो गया 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में आ गया। इस तरीके सॉल्व करना था भाई। अब अगर आपने नहीं ऐसा कराया तो आपने फिर बेईमानी करी है, फालतू बकवास है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ आंसर क्या हो गया हमारे? 38.5, 39 डिग्री, और भी बीच में होते तो सारे आंसर हो जाते। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। लड़की, डेल्टा 1 किसके बराबर होगा? आई प्लस ई माइनस ए। 53 प्लस 37 कितना होता है? 90 होता है। 90 माइनस ए, इस वजह से लिखा है। क्लियर है? हो गया भाई। अभी बढ़िया क्वेश्चन था ये, हमने इस क्वेश्चन की ऐसी की तैसी फेर दी। मतलब क्वेश्चन को भैया समझ के करो। ठीक है, तुक्के मारने से एग्जाम में पर्पस सॉल्व नहीं होगा। नहीं निकाल सकते क्वेश्चन, सिर्फ रेंज के लिए दिया गया था, ई की रेंज कहां से कहां तक हो, ताकि पॉसिबल केस नहीं। ठीक है, इतनी बात, इतना ही कर सकते हो। अब आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दें इसे। अगला देखो। ठीक है, अच्छे से बना नहीं ना। एक ये है,
ये 3 प्रिज्म है भाई, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म है। कैसे हैं? आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है, लिख लो भाई, आइडेंटिकल आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। आइडेंटिकल आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का μ2, तीसरे का μ3, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, लाइट इस फेस पे इंसिडेंट है और फाइनली इस फेस से निकलती है, ठीक है। तो लिखो जरा, इफ लाइट passes undeviated across the combination, if light passes undeviated across the combination, then relation between μ1, μ2 and μ3, relation between μ1, μ2 and μ3, μ1, μ2 and μ3 में रिलेशनशिप। मैंने कहा तीनों राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म हैं, आइडेंटिकल। इसका μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ2, इसका μ3 है। फिर मैंने कहा इफ लाइट passes undeviated through the combination, ठीक है, इतनी बात। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन μ1, μ2 एंड μ3, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके पास, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला, ठीक है भाई। अब कैसे करेंगे हम इसे, ध्यान सुनना। मैं क्या करता हूं, मेरी बात ध्यान सुनो। मान लेता हूं रे ऑफ लाइट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल आया, ऐसे आ गया, ठीक है, इतनी बात। पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब फ्री हैंड बना लेते हैं। एक बात बताओ बेटा, ये इंसिडेंट था, ठीक है, इतनी बात। ये एंगल 45 है, हाँ या ना? आइसोसेलेस राइट एंगल था, 45 है, तो ये भी 45 होगा, पैरेलल है। अरे भाई, ये और ये पैरेलल, मैंने बोल दिया ऐसा। तो ये 45, तो ये भी कितना, 45। थोड़ा सा आसान कर रहा हूं। अब ये बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ये हमारा R1 कह सकते हो कि नहीं कह सकते इसे। फिर यहां पर ये नॉर्मल, ये एंगल कितना बेटा, 90 माइनस R1, क्योंकि R1 और R2 का सम क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ओवर हियर इज व्हाट, 90, ठीक है। अब यहां पर ये हमारे पास R2, तो ये हमारे पास 90 माइनस R2 कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, मैं इसे कह सकता हूं। इसके बाद दिस इज R3, तो दिस इज 90 माइनस R3, और रे ऑफ लाइट फिर बाद में कैसे गई, पैरेलल गई, यानी कि ये 45, तो ये भी कितना, 45। ये आ गया कि नहीं आ गया?
ये सुनो, ऐसा कह सकते हैं अनडेविएटेड है या नहीं। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप पहले फेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। पहले फेस पे लगाते हो साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू μ1 साइन R1। लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। यहाँ पर μ1 साइन 90 माइनस R1 यानी कि कॉस R1 इज इक्वल टू μ2 साइन R2। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर लगाओ तो μ2 साइन 90 माइनस R2 यानी कि कॉस R2 इज इक्वल टू μ3 साइन R3। ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकते हो। इसके बाद अब μ3 साइन 90 माइनस R3 यानी कि कॉस R3 इज इक्वल टू साइन 45 दैट इज 1/√2। आप एक काम करो, लेफ्ट साइड को स्क्वायर कर दो सबको, राइट साइड को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, ठीक है। तो जरा देखो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो क्या हो गया, μ2 स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर R2 प्लस कॉस स्क्वायर R2 इज व्हाट 1। 1/2 प्लस 1/2 इज ऑल्सो व्हाट 1। तो कितना आ गया 1 प्लस μ2 स्क्वायर, कौन आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या आ गया μ1 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर। कौन सा आंसर करेक्ट है जरा चेक करना। सेकंड वन इज करेक्ट, यस और नो, हाँ या ना। ठीक है भाई, तो बड़ा सिंपल सा खेल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा खेल नहीं। आप लिखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे प्रिज्म में, ठीक है, इतनी बात। अब हम लाइट पॉलीक्रोमेटिक इंसिडेंट कराएंगे, मतलब जिसकी वेवलेंथ बहुत सारी हो, ठीक है, इतनी बात। या व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे जिसमें सारी वेवलेंथ आ जाएंगी। तो लिखो जरा, लिखो when polychromatic or white light is incident on prism, when polychromatic or white light is incident on prism, it splits into its constituent colors on passing through prism. It splits into its constituent colors on passing through prism. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं तो हर वेवलेंथ के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, फ्रॉम द कॉचीज रिलेशन। तो लिखो दिस इज बिकॉज, this is because mu is equal to a plus b upon lambda square। हाँ या ना। तो यानी कि सबका जो डेविएशन होगा प्रिज्म से वो क्या होगा, अलग अलग होगा, हाँ या ना। mu is equal to a plus b upon lambda square, this is because mu is equal to a plus b upon lambda square, therefore deviation suffered by different colors will be different। ये बात सही है कि नहीं है। चलो अब जरा देखो एक मिनट, म्यू ये आ गया। हमें एक बात पता है, ऐसा पता है या नहीं पता, पहले बताओ, हाँ या ना, पता है। अब अगर ऐसा पता है तो वेवलेंथ सबसे छोटी किसकी है, वॉयलेट की, सबसे बड़ी किसकी, रेड।
तो जिसकी बड़ी वेवलेंथ होगी उसका म्यू क्या होगा, छोटा हो। ठीक है, तो म्यू सबसे ज्यादा किसका, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, इतनी बात। एक और चीज, स्मॉल एंगल प्रिज्म का डेविएशन आपने पढ़ा है म्यू माइनस 1 इंटू ए, पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? तो डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, वॉयलेट का, और सबसे छोटा किसका, रेड। ये कहानी आ गई। ठीक है, इतनी बात। तो अब अगर हम बना दें इसे, ये छोटा तो नहीं है, चेक करना, 7 हो गया, 7 हो गया, है ना। ये आगे ऐसा पैटर्न आएगा। ठीक है, जब ये स्क्रीन पे पड़ेगा तो जो पैटर्न हमें दिखाई पड़ेगा, सबसे नीचे की तरफ सबसे ज्यादा डेविएटेड कौन दिखाई पड़ेगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, नोट करो इसे। हो गया। अब दो तीन चीजें डिफाइन करते हैं यहाँ पर। दो चीजें डिफाइन करनी है। पहला, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, दैट इज ए डी। ये क्या होता है, अगर वेवलेंथ में थोड़ा सा चेंज हुआ तो कितना डेविएशन में चेंज होगा। संख्या खत्म करूंगा 10:30। हेलो, हाँ, तो क्या कहानी है, इफ lambda changes to lambda plus d lambda, तो डेविएशन चेंजेस फ्रॉम डेल्टा टू डेल्टा प्लस डी डेल्टा, ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब जरा देखो, तो एंगुलर डिस्पर्शन इज एक्चुअली व्हाट, डी डेल्टा। ये कहानी है। अब जो हम 11th-12th में करते हैं डी डेल्टा, वो कौन सा होता है, एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा डेविएशन किसका, वॉयलेट का, सबसे छोटा किसका, रेड का। तो हम एक्चुअल में कौन सा पढ़ लेते हैं, डेविएशन मैक्सिमम माइनस डेविएशन मिनिमम, दिस इज व्हाट वी स्टडी। ठीक है, इतनी बात। ध्रुव क्लास में होंगे। अब जरा देखो, 1 मिनट, ये आ गया अपने पास। अब जरा ध्यान दो, ये हमारे पास है। अब ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा वी किसके बराबर आएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए।
और डेल्टा आर किसके बराबर आएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ, ए डी हमारे पास आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे वॉयलेट और किसके बीच में पूछे, रेड के बीच में पूछे, वो किसी भी दो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए पूछ सकता है। ठीक है, इतनी बात। एक और चीज डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर। हो गया इतना, इतना लिख लिया तो आगे डिफाइन करते हैं बेटा। हो गया। अब डिस्पर्सिव पावर हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। इसका रेशियो एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। जो एनसीईआरटी में मीन डेविएशन ले रखा है वो ले रखा है येलो लाइट के। ठीक है, कुछ किताबों ने ऐसा करा कि इन सबके म्यू का सम करा अपॉन 7 करा, तो हमें मीन वाला म्यू मिल गया। कुछ किताबों ने सिर्फ ऐसा करा कि पहला और आखिरी वाले का सम करा अपॉन 2 करा तो मीन ले लिया। ठीक है, इतनी बात। तो हम येलो वाला ही लेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो हमारे पास ओमेगा is equal to angular dispersion, that is delta V minus delta R upon delta L. Omega is equal to mu V minus mu R upon mu yellow minus 1. ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, mu yellow minus 1, ए से कट जाएगा। अरे क्लियर है यार। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्पर्शन, सॉरी डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, अब एक और चीज लिखो, rate of change of angular deviation with respect to wavelength। आप ऐसे देखो, डेविएशन इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऐसा ही है कि नहीं। तो डेविएशन इज ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। हाँ या ना। अब मुझे क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो मुझे बताना है डी डेल्टा अपॉन डी लेमडा, मतलब वेवलेंथ के चेंज होने के साथ कितना डेविएशन आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। उसका रेट, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2 BA अपॉन लेमडा क्यूब। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बी और कैपिटल ए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन लेमडा क्यूब आ गया। तो जिसका वेवलेंथ छोटा उसमें स्प्रेड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा छोटा किसका है, वॉयलेट का। तो वॉयलेट में स्प्रेड क्या होगा, ज्यादा। ऊपर नीचे लिखो, नीचे यार। ठीक है, वॉयलेट का स्प्रेड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लिखो जरा, लिखो इन स्पेक्ट्रम bluish region is more spread as compared to red region। दिख रहा है आपको कि भाई लैम्डा छोटा तो डी डेल्टा क्या आएगा, बड़ा है। तो ब्लूइश रीजन क्या हो गया, ज्यादा। वॉयलेट इंडिगो ब्लू को मैं क्या ले रहा हूँ, ब्लूइश रीजन, और ऑरेंज रेड और येलो को मैं क्या ले रहा हूँ, रेड रीजन। ठीक है, इतनी बात। तो इन स्पेक्ट्रम ब्लूइश रीजन इज मोर स्प्रेड इन कंपैरिजन टू, क्या कहते हैं, कौन सा रीजन, रेड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आज इतना ही करो, कल हम आगे बात करेंगे। ठीक है।